हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वैसे आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी छवि धूमिल हो गई थी ना। पैसे जहाँ से लिए हैं पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ऑफिस में काम जितना भी कर रहे हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है, कलीग के साथ आपकी बन नहीं रही है, आप बॉस के साथ बन नहीं रही है, जॉब को लेकर के परेशान है, जॉब छोड़ कर के कुछ दिन घर बैठने का मन करता है, जॉब छोड़ दें कुछ और करें ये मन कर रहा है। अगर ऐसा ही कुछ मन कर रहा है, जिन चीज़ पैसे लिए हुए हैं, पैसे देना है, वो दबाव दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। भय रहता है, डर रहता है, भविष्य की चिंता सता रही है कि न जाने आगे होगा क्या? ये सब कुछ हो रहा है। आपके ऊपर अंदर घटित हो रहे हैं। ये सारी भावनाएँ उमड़ रही हैं आपके मन के अंदर। क्यों? क्यों ना उमड़े? क्योंकि आपका जो मंगल है, का जो मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का जो ग्रह है, वो मंगल, वो नीच के थे। आपके ये जो पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चे होंगे ना, वो भी थोड़े-से जो है हताश, निराश हो रहे होंगे। उनको भी लग रहा होगा, ना जाने होगा, नहीं होगा। पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ रहे हैं तो याद नहीं हो रहा है, भूल रहे हैं। याद कहीं और जा रहा है या फिर और कोई प्रेशर है जिसकी वजह से जो है ना पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। ये बच्चों के साथ भी हुआ है। रिलेशनशिप खराब होना, ये स्वाभाविक है। ये ब जब भी मंगल नीच का होता है तो रिलेशनशिप खराब हो ही जाता है। आपका रिलेशनशिप खराब हुआ होगा। या मनमुटाव बहुत ज़्यादा हुआ होगा। बच्चे की तरफ से आप अगर माता-पिता हैं, तो बच्चे की तरफ से जो एक खुश खबरी आपको मिलनी चाहिए थी, वो खुशखबरी आपको नहीं मिल पा रही है। बच्चे की जो सफलता बच्चों को मिलनी चाहिए थी, वो सफलता बच्चों को मिल ही नहीं रही है। इस वजह से भी परेशान होंगे आप। आप बच्चे या फिर आप संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, अनेक प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं, ये भी दिक्कत हो रही है। बच्चे विदेश जाना चाहते हैं या फिर बच्चे विदेश में रहते हैं, यहाँ आप हैं कि आप किसी न किसी बात को लेकर के परेशान हैं। बच्चे वहाँ परेशान, आप यहाँ परेशान। ये हो रहा होगा, ये होना स्वाभाविक है। लेकिन 7 जून 2025 से 7 जून 2025 याद तारीख याद रख लीजिए। से लेकर के 51 दिन 28 जुलाई 2025 तक का जो टाइम पीरियड है, वो आपके लिए शानदार टाइम पीरियड है। अविश्वसनीय तरीके से आप सफल होंगे। आपके आपको भरोसा ही नहीं, आपने आप उम्मीदें छोड़ दी थी कि नहीं अब कुछ होने वाला है नहीं, होने जाना कुछ नहीं है, छोड़ दो, हटा दो, खत्म कर दो उम्मीदें। आप उस स्टेज पर भी पहुँचे हों, अविश्वसनीय तरीके से वो काम बनेंगे आपके। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, मंगल-केतु का संबंध है ना, मंगल-केतु का संबंध कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। खुद पर गर्व करना, खुद पर भरोसा करना, बस इतना करना है आपको। अगर आप खुद पर भरोसा करने में सफल रहे, तो कोई आपको हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी इन्हीं 51 दिनों में। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज हो जाएगा। बस गुस्से पे कंट्रोल करना, इस बात का ज़रूर मैं बोलूँगा। एक तो यहाँ है सेकंड हाउस में, केतु के साथ में और सिंह राशि में मंगल, राजा की राशि है, सेनापति आकर के बैठ गया है। अब आपके धन भाव में बैठा हुआ है, आपको आर्थिक रूप से कितना मजबूत करना है इसी की मीटिंग चल रही है राजा और सेनापति के बीच में। दूर से केतु भी देख देख रहा है बैठ करके, लेकिन ये जो केतु है, ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कुछ बिगाड़ेगा नहीं। बस एक ही काम करना है, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि राज्ञे राज्ञिणी धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः राजानाम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है, प्रजा वैसी होती है। राजा धर्म धर्मनिष्ठ है, तो धार्मिक प्रजा होगी, पापी है तो पापी प्रजा होगी। राजा नाम अनुवर्तन्ते, राजा को अनुसरण करते हैं लोग। वही होगा, आपको क्या करेगा सूर्य मंगल दोनों ही पावरफुल ग्रह आपके लिए देंगे, लेकिन वाणी के भाव में है, अपने आप को राजा महसूस करेंगे। दूसरों की भावनाओं को समझेंगे नहीं, दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे नहीं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, जिससे नुकसान फजीहत अपना ही करवा बैठेंगे। ये होगा। इसलिए क्या करना है, उपाय मैं आपको बताऊँगा। उससे के बाद भी एक और जो माइनस पॉइंट है, सब कुछ अच्छा हो जाए तो क्या ही था, सब कुछ अच्छा होता नहीं है। आपका गुरु, आपके गुरु जो कि भाग्येश हैं, वो अस्त हो जाएँगे। उसका क्या दुष्प्रभाव है, क्या उपाय है?
ताकि गुरु भी भाग्य भी अस्त ना हो और ये जो मंगल दे रहा है उसका भी रिजल्ट आपको 100% मिले। वो उपाय मैं बताऊंगा, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। आपके यहाँ शुक्र भी यही है, देखिए पूरे जून के महीने में शुक्र यही रहेंगे, पूरे जून के महीने में शुक्र यही रहेंगे। शुक्र यहाँ रहने का मतलब यह है कि धन धान्य से परिपूर्ण, यहाँ के आपके लाभेश होकर के केंद्रस्थ होना शुभ है। जो भी मेहनत करेंगे उसका, जो भी श्रम करेंगे उसका जो पारिश्रमिक है आपको मिलेगा, निराशा नहीं होगी। एक तो ये है, और मैंने बोला था आपको कि गुरु अस्त है और गुरु 9 जुलाई तक अस्त है। 12 जून से अस्त होंगे और 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ये टाइम पीरियड अस्त ग्रह निष्प्रभावी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, रिजल्ट नहीं देता है, यानी कि भाग्य साथ नहीं देगा। मंगल राजा और ये सेनापति तो आपके लिए रास्ता बना देंगे, पूरा फुल एकदम पूरी प्लानिंग कर देंगे कि भाई ये होना है, ये करना है, इस पर आगे बढ़ना है और चलेंगे भी। लेकिन उसमें भाग्य का साथ ना मिले, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहले काम तो आपको गुरु की उपासना करनी है। आप गुरु की उपासना करिए, चाहे आप देश में हो चाहे विदेश में हो, गुरु की उपासना आपको करनी पड़ेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तो जाप आपको करना ही करना है। आप केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। एक तो ये है, विष्णु जी के शरण में हो जाइए। और जहाँ विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी भी होती हैं, माता लक्ष्मी भी वहां पर विराजमान होती हैं। आपका एक ये केवल अभी नहीं, एक बात समझ लीजिए, अगर आपका लग्न अगर कर्क लग्न है तो ये समझ लीजिए कि आपको विष्णु जी की पूजा लाइफ टाइम करनी है, ये आप समझ लीजिए। इसके साथ साथ में तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, संडे मत चढ़ाइएगा, एकादशी को मत चढ़ाइए। दूसरा उपाय ये है। तीसरा जो उपाय है आप कर सकते हैं तो करिए। तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। ठीक है, उच्चारण ध्यान रखिएगा, ग्राम ग्रीम नहीं बोलना है। ओम ग्रां ङ, क ख ग घ अंग वाला ङ का उच्चारण होना चाहिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। आपके लिए सब कुछ मिलेगा, ठीक होगा, निश्चित रहिए आप। मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये जो 51 दिन है आपके लिए कैसे रहेंगे। मिलेगा, सकारात्मक है, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, ये जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।